अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं लाहौर रंग स्पेशल का वेरी स्पेशल एपिसोड मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड। बैकड्रॉप से आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि आज हम मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड में जिस मकसद के लिए आए हैं, यहाँ पे जनाब आज मेहमान के तौर पे तशरीफ़ ला रहे हैं उस्मान डार साहब। और एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम जो हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत ने शुरू किया था, कामयाब नौजवान प्रोग्राम। यूथ की डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें बरसुरे रोज़गार किया जाए, क्योंकि इससे मुल्क में जो है वो खुशहाली का दौर दौरा होगा। और अगर मैं बात करूं कि मिल्लर ट्रैक्टर की, तो ये वो इंडस्ट्री है, मुकामी इंडस्ट्री है जिसने भरपूर साथ दिया है इसमें गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और पाकिस्तान के उन तमाम नौजवानों को रोज़गार फ्राहम करने का जिनके जो है वो रोज़गार के हवाले से वो खासे परेशान थे। बल्कि हमारी यूथ खासी परेशान है, उनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। तो ये जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, इससे कितने नौजवान मुस्तफ़ीद होंगे और ये अब तक कहाँ तक पहुँचा है ये मंसूबा, और मौजूदा हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, बात करेंगे उस्मान डार साहब से जो ख़ास तौर पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनसे पूछते हैं कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है, कितने नौजवान इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कितने मज़ीद होंगे, और मिल्लर ट्रैक्टर ने जो एक ऐसन इकदाम उठाया है और इस जिम्मेदारी को बड़ी खूबसूरती से निभाया है कि कामयाब नौजवान प्रोग्रामों के लिए उन्होंने ट्रैक्टर फ्राहम किए हैं। उनके साथ साथ जो है वो कुछ मसाइल भी हैं, उनको भी हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो मसाइल की वजह से पीछे रह जाती है। तो मिल्लर ट्रैक्टर इंडस्ट्री को भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिसमें अगर मैं बात करूं सरे फहरिस्त तो FBR के हवाले से सेल्स टैक्स रिफंड का एक सिलसिला शुरू किया गया था जो कि 1.5 साल से बंद पड़ा है और तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है, रिफंड नहीं मिले हैं सेल्स टैक्स की मद में जो मिलने थे मिल्लर ट्रैक्टर को। हमारी मुतलका हुकाम गवर्नमेंट से गुजारिश भी है कि इस इंडस्ट्री के जितने भी सेल्स टैक्स रिफंड बनते हैं, जो कि लगभग 6 अरब से ज़ायद की रकम बनती है, वो फौरी तौर पे जो है रिफ़ंड किए जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा सरमाया जो है वो बहुत बड़ा मसला बन सकता है इस इंडस्ट्री को पनपने में, आगे बढ़ने में। और जितनी जल्दी हो सके इनके रिफ़ंड जो है वो वापस किए जाएं। अब बात करेंगे आज के मेहमान से और इंतज़ामिया से भी बात करेंगे मिल्लर ट्रैक्टर की कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ चलिए। सर उस्मान बताइएगा कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम बड़ा खुश प्रोग्राम है गवर्नमेंट का और बड़ी पजीराई भी इसको हासिल हो रही है, और मिल्लर ट्रैक्टर का भी बड़ा मेजर रोल है इसमें। नौजवानों को जो प्रोग्राम आपने शुरू किया था उसमें क्या कहेंगे, कितने नौजवान बरसरे रोज़गार होंगे इससे, फैज़ी आप कितने लोग हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मिल्लर ट्रैक्टर की सारी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। CEO इरफान साहब खड़े हैं, उनके GM मार्केटिंग अजहर साहब खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो कामयाब जवान के प्लेटफॉर्म से जो नौजवान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की थी। देखें, ट्रैक्टर एक ख्वाब है एक किसान के लिए, और जिस तरह अगर उसके पास वसाइल नहीं है, अगर वो बैंक के पास चला जाता है और उसे ट्रैक्टर लेना पड़ता है तो उसके लिए उसकी ज़मीन का होना तकरीबन 12-12.5 एकड़, फिर महंगी इंश्योरेंस, फिर उसके ऊपर मार्कअप, तो उसके लिए तो एक ख्वाब था ये ट्रैक्टर लेना। तो मैं समझता हूँ कामयाब जवान प्रोग्राम से ये ट्रैक्टर अब बड़ा आसानी से हमारे किसान जो हैं लोन अप्लाई करके, जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं, बैंक ऑफ पंजाब लीड कर रहा है इस स्कीम में, तकरीबन 1000 ट्रैक्टर बैंक ऑफ पंजाब माशाल्लाह नौजवानों में अप्रूव कर चुका है और तकरीबन डिस्बर्स भी हो चुके हैं। इसी तरह बैंक अल हबीब है, नेशनल बैंक है, दीगर बैंक्स कर रहे हैं, UBL कर रहा है, 5-6 बैंक्स जो है ना हमारे लीड कर रहे हैं इसमें। और तकरीबन अभी तक जो मैं फैक्शन फिगर्स देख रहा था 2000 के करीब आप कह सकते हैं ट्रैक्टर्स इस स्कीम के तहत दिए गए हैं। मेरा यहाँ आने का खास मकसद ये था और मैंने CEO साहब से रिक्वेस्ट भी की और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसकी डिलीवरी को स्पीड अप किया जाए, चूँकि नौजवान जो हैं वो पहले लोन की वजह से इंतज़ार में रहते हैं, अप्रूवल की वजह से, फिर जब यहाँ आते हैं तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने यकीन दहानी कराई है। और नौजवानों के लिए भी अच्छी खबर है कि ट्रैक्टर्स की जो डिलीवरी है वो तेज़ की जाएगी। फिर मुझे उससे भी ज़्यादा दिली खुशी हुई जब मुझे इन्होंने बताया कामयाब जवान स्कीम की वजह से जो इनकी सेल्स हैं उसमें तकरीबन कोई 10% के करीब जंप भी आया है।
100% और माशाल्लाह प्रोडक्शन में भी इनके इजाफा हुआ है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए रोज़ इन पे बात करते रहते हैं। माशाल्लाह हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, SME सेक्टर, ये सब उठ रहा है और कामयाब जवान बुनियादी तौर पे SME सेक्टर के लिए जो कि एक्सेस टू फाइनेंस का भी इशू था, उस सब चीज़ों को भी एड्रेस कर रहा है, माइक्रो बिजनेस को, कॉटेज इंडस्ट्री को। तो मेरा ख़ास आने का मकसद यहाँ यही था कि मैं देखूँ। और आज आप देख सकते हैं साउथ पंजाब में कुछ ट्रैक्टर्स जाने हैं, इधर सखर के लिए खड़े हैं, उधर साहिवाल के लिए खड़े हैं, आपका कैमरामैन अगर दिखा सके। और हर माह यहाँ से डिलीवरी दी जाती है ट्रैक्टर्स के हवाले से। तो हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम इसको हर महीने देखें किस तरह से नौजवानों को इकट्ठा करके तकसीम करें। एक उम्मीद, एक होप मैं समझता हूँ आज जैसे मैं देख रहा हूँ, और जिस तरह ये ख्वाब था माजी में किसान के लिए, कामयाब जवान ऐसे कई नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर बन रहा है और उनकी कामयाबी की सीढ़ी बन रहा है। सर मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया कि वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और मेरा एक गिला हमेशा रहता है, आज भी ऑन रिकॉर्ड में ये गिला करूंगी कि ना तो गुज़श्ता हुकूमतों ने जिस तरह से तवज्जो देनी चाहिए थी दी, और ना अब की गवर्नमेंट भी उस तरह से तवज्जो नहीं दे पा रही। आप इसी इंडस्ट्री को देख लीजिए, 6 अरब सेल टैक्स रिफंड की मद में पैसा फंसा हुआ है, फौरी फ्राहमी की राह में इतने बड़े बड़े बैरियर्स आ रहे हैं। तो कैसे कर पाएगी मिलेट ट्रैक्टर ये चीज़ कैसे कर पाएगी जब इनका पैसा ही इनको नहीं मिलेगा? इसके ऊपर मेरी गुजारिश है आपसे कि इंडस्ट्री को अगर आपने प्रमोट करना है ना, तो इन चीज़ों की तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब आपके बयान बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, तो अगर आप भी उनसे ये बात कर दें कि इसके ऊपर वो ज़रा तवज्जो दें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे फंड्स जो हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक जैसे इंसानी जिस्म एक ब्लड किरदार अदा करता है, ये उसी तरह ही है। वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो सारे जो हैं। एक दूसरी तरफ हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का भी सामना है। आपके सामने हम हर साल 5-5.5 हज़ार जो कलेक्ट कर रहे हैं और अखराजात किस तरह बढ़े हैं उनको भी हम बैलेंस कर रहे हैं। बहुत सारा इंडस्ट्री में हमने फ़ंड्स दिए भी हैं। एक्सपोर्टर्स को माजी में 10-10 साल फ़ंड्स नहीं मिले, वो भी दिए गए हैं। सेल्स टैक्स उनको भी दिया जा रहा है, इनके भी सेल टैक्स का इशू उन्होंने मुझे बताया, इंशाल्लाह तो उसे हल करेंगे। कम अज़ कम मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि मैं अगर ज़ाती तौर पर, चूँकि उनका बैकग्राउंड तो एज ए एथलीट, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटिंग स्टार था, लेकिन जो मैंने उन्हें क्लैरिटी देखी है उनमें इंडस्ट्री के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से, और जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ CEO साहब को भी, मिल्लत ट्रैक्टर के, इंशाल्लाह ताला जो इनके फ़ंड्स का इशू है वो प्राइम मिनिस्टर साहब तक, शौकत तरीन साहब से भी मैं बात करूँगा, चेयरमैन FBI से भी बात की जाएगी, और नेक नीति के साथ हम लोग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा यहाँ आज आना और मिल्लत ट्रैक्टर में खड़ा होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इनके मसाइल हल करना चाहते हैं। जब ये पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के नौजवानों को एम्पावर करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी इनके शाना बशाना खड़ी है और इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला इनके मसाइल भी हल करेंगे। अच्छा सर, माजी में भी बड़े बड़े टारगेट अचीव किए हैं मिल्लत ट्रैक्टर ने, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम हो या कोई और, हमेशा बर वक्त इन्होंने ट्रैक्टर की फ्राहमी को जो है वो यकीनी बनाया है। क्या आप ये समझते हैं कि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा? इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या, इस पे तो कोई दोहराई ही नहीं है, किसी को कोई शको शुबा ही नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने उठना ही ज़राअत से है। देखिए, हमारी जो पिच है वो ज़राअत है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि माजी में इसे नज़रअंदाज किया गया। जैसे आप कह रही थी, आप PMLN के दौर में देखें ना, एग्रीकल्चरल ग्रोथ कितनी थी। 5 साल में पाकिस्तान की आबादी गुज़श्ता 10 सालों में 2% से बढ़ी है। इन दोनों जमातों के 10 साल दौर में 0.69 के करीब ओवरऑल ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये तमाम देखें, आप ओवरनाइट चेंज नहीं ला सकते। ज़राअत के शोबे में जिन पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी, जो आज से 10 साल पहले स्टेप लेने की ज़रूरत थी, 15 साल पहले स्टेप लेने की ज़रूरत थी, वो नहीं लिए गए। तो आज हमारी कोशिश है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी तवज्जो दे रहे हैं, और इसीलिए आसान से आसान कर रहे हैं प्रोसेस को, किसान की एक्सेस तक कर रहे हैं इस ट्रैक्टर को, आलात को, दीगर चीज़ों को, किसान कार्ड को ले लें। बहुत सारी चीज़ें, ऐसे स्टेप्स हमारी हुकूमत ने लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला
आप इस साल देखेंगे हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स जो ज़राअत के शोबे के हवाले से हैं वो तकरीबन सभी ग्राउंड पे होंगे, और उनके समरात रमज़ान के बाद आप देखेंगे तेज़ी से आना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त लगता है, 2 से 2.5 साल का एक प्रोसेस है एक पूरे प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम को ग्राउंड पे लाना। जैसे कामयाब जवान ग्राउंड पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर्स बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हमने 5 ऐसे प्रोग्राम्स की बुनियाद रख दी है पाकिस्तान में। कामयाब जवान की बुनियाद रख दी नौजवानों की डेवलपमेंट के लिए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जिसमें 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री कर्जे दे रहे हैं पिसे हुए पसमानदा इलाकों के कमज़ोर तबकों के लोगों के लिए ये प्रोग्राम आया और वो भी देना शुरू कर दिया है। हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर देना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हाउसिंग सेक्टर में उतना कर्ज नहीं दिया गया है जो पिछले 2 साल में हमने दिया है। उठा के देख लें, स्टेटिस्टिक्स हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। एहसास प्रोग्राम को ले लें, हेल्थ कार्ड, यहाँ मैं खड़ा हूँ शेखुपुरा में, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा हर ख़ानदान हेल्थ कार्ड को अहल है और वो उसकी जेब में, और कम से कम 10 से 12 लाख रुपया जो एक गरीब आदमी के घर में, अल्लाह ना करे अगर वो बीमार हो जाता है तो उसे किस तरह से खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं। ये इंडस्ट्री वालों से पूछे ना, मेरा खुद एक इंडस्ट्री बैकग्राउंड है। हमारे कारीगर आ जाते हैं, कर्ज दे जी 50,000, बेगम बीमार हो गई है, बच्चे बीमार हो गए हैं, मैं खुद बीमार हूँ। और ये लोग जो इनको सामना करना पड़ता था अपने एम्प्लॉयज़ को भी कर्ज देने के लिए, हेल्थ के लिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ कार्ड इनका एड्रेस कर रहा है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के 5 फ्लाई प्रोग्राम एक खामोश इनकलाब है इस मुल्क में। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगले साल जब इलेक्शन आएगा ये सब कुछ नज़र आएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन का सामना है, महंगाई का सामना है, लेकिन वो पूरी दुनिया को है। किसी ने नहीं सोचा था कोरोना आ जाएगा 2020-21, जिस तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं सभी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सुपर पावर्स की इकोनॉमी हिल के रह गई है। हम तो फिर भी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी हमें मिली 2018 में, और जिस तरह हमने परफॉर्म किया उसकी तारीफ वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, उसकी तारीफ एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है, इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, दुनिया तारीफ़ कर रही है जिस तरह से हमारी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने मैनेज किया। वरना ये लोग तो कहते थे मिलर ट्रैक्टर और सारी इंडस्ट्रियां बंद कर दो, सब कुछ क्लोज़ कर दो। इनसे पूछे ना, मेरे साथ खड़े हैं, अगर इनकी इंडस्ट्री 3-4 माह लॉकडाउन हो जाता तो यहाँ क्या हालात होने थे। बेरोज़गारी ही बेरोज़गारी हर तरफ होनी। तो एक बड़े फ़ैसले किए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। अकेले खड़े रहे, रेडी वाले का सोचा, छाबड़ी वाले का सोचा, रिक्शे वाले का सोचा, टांगे वाले का सोचा। अदरवाइज तो यहाँ ये कहे जाते हैं वो करें जो मोदी कर रहा है, और उनका हाल देखें क्या हो रहा है। यही अब बयानिया था ना इस मुल्क की अपोजिशन का। कमिटेड है, नीयत साफ़ है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है जिस कमिटमेंट के साथ हम लगे हैं अब उसके समरात आना शुरू हो जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल करूँगी आपसे कि मुल्क की खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे पास ज़रिए मुबादला भी हुआ करता है, लेकिन वहाँ भी कुछ बैरियर हैं कि एक्सपोर्ट जो ट्रैक्टर की है, मुश्किलात हैं काफ़ी बॉर्डर पे, अफगान में, दीगर कंट्रीज़ में, उसके मसाइल को भी आप हल करवाइएगा। देखें, वो मैं समझता हूँ ये रज़ाक दाऊद साहब के साथ ज़रूर राब्ते में होंगे। रज़ाक दाऊद साहब जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं और शौकत तरीन साहब फिनेंस मिनिस्टर, मैंने उन्हें खुद देखा शबो रोज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए, इनमें आसानियाँ पैदा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी चीज़ समझनी है कि पिछली 3 दहाइयों से, ख़ास तौर पे 90 में, फिर पिछले 20 सालों में उस तेज़ी के साथ काम नहीं किया गया। इसलिए तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह पाकिस्तान में हुई नहीं है। हम चाइना की एग्जांपल देते हैं। चाइना ने सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ थी, उसके लिए आसानियाँ थी, वो तो 90 की दहाई में उन्होंने की, और फिर 20 साल बाद आकर वो सारे सम्राट ले रहे हैं। तो हम भी उसी पैटर्न पे हैं, मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो एक सियासतदान सोचता है कि मेरे इस फैसले से मेरा वोट बैंक ना ख़राब हो जाए, उस तरह के फ़ैसले नहीं कर रहे। वो बड़े फ़ैसले कर रहे हैं जिनके इंशाल्लाह ताला सम्राट आपको आने वाले कल में मिलेंगे। और यही होना चाहिए, लीडर की सोच भी यही होनी चाहिए कि वो आने वाली नस्लों का सोचे, ना बल्कि अपने अगले इलेक्शन का सोचे। जी 2023 में इलेक्शन आ रहा है, हमारा असल काम है कि इसके सम्राट नौजवानों तक पहुँचे, जिसको ट्रैक्टर की ज़रूरत है उसको ट्रैक्टर मिले, ये हमारी सोच है। तो इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको कहा है, पाकिस्तान में तब्दीली की एक लहर जो नज़र आ रही है, आपको इंशाल्लाह ताला वो मज़ीद तेज़ी से नज़र आएगी। और जो वादा हमने कौम से किया था इलेक्शंस में, वो अपना स्कोर कार्ड लेके हम 2023 के इलेक्शन में जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ट्रैक्टर लिमिटेड में मौजूद हैं और भी जहाँ यहाँ पे जो मेहमान मौजूद हैं, मैनेजमेंट के जो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ISO 900-1-2008 सर्टिफाइड कंपनी है। ट्रैक्टर्स और ज़रूरी मशीनरी में किसान की अव्वलीन तरजीह बन चुकी है। बिलाशुबा मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड पाकिस्तान में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स दे रहा है। हुकूमत PSQCA और मिलर ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर बैनुल-अक़वामी मयार के ज़रिए आलात मुतारफ कराएगी ताकि किसानों को फसल की काश्त के दौरान होने वाले नुकसानात को कम किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड के दौरे के दौरान किया। 200 से ज़ायद किसानों से मुलाकात के दौरान ये बात मुशाहदे में आई है। किसान को फसल की काश्त के दौरान काफी मिकदार में गंदम ज़ाया हो जाती है। इस पर मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड इंतजामिया ने बताया कि हम एक ऐसी मशीनरी तैयार कर रही हैं जिससे फसल के ज़ाया होने के इम्कानात सिफर हो जाएंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और मिलर ट्रैक्टर इंतजामिया से भी दरखास्त की है कि बाहमी इश्तराक के जरिए पाकिस्तान में ऐसी ज़रूरी मशीनरी के मयार का तयन किया जाए जिससे किसानों को फसल की काश्त के दौरान कम से कम नुकसान हो। गंदम की मुल्की पैदावार 27 टन है जबकि जरूरत 30 टन है। इसमें 6 से 7 टन नाकस ज़रूरी आलात की वजह से ज़ाया हो जाता है। किसान के माली नुकसान पर काबू पाने के लिए हुकूमत खुसूसी इक़दामात उठा रही है। इलावा हुकूमत पुरानी ज़रूरी मशीनरी की इम्पोर्ट खत्म करके मुकामी तौर पे तैयार होने वाली मयारी ज़रूरी मशीनरी मुतारफ कराएगी जो बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरी उतरती हो। इसके साथ साथ ज़रूरी मशीनरी की एक्सपोर्ट पर भी खुसूसी तवज्जो देगी। एक सवाल के जवाब में उस्मान डार ने कहा कि ज़रूरी मशीनरी पर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। इस हवाले से वफाकी वज़ीरत सनअत व पैदावार रज़ाक दाऊद से खुसूसी दरख्वास्त की है। 17% सेल्स टैक्स लगने से चीजें महंगी हो गई हैं और गरीब किसान की पहुंच से दूर हो रही हैं। वो अच्छे ज़रूरी आलात खरीद ही नहीं सकता तो बेहतर पैदावार कैसे देगा। यहाँ पर खुसूसी तौर पर मैं सैयद इरफान अकील को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड बैनुल-अक़वामी मयार की ज़रूरी मशीनरी तैयार कर रहा है और उनका स्टाफ इंतहाई मुस्तद और मेहनती है। अजहर नूर GM मार्केटिंग मिलर ट्रैक्टर्स ने उस्मान डार की मिलर ट्रैक्टर आमद पर उनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मिलर ट्रैक्टर को दरपेश मसाइल में एक अहम मसला गुज़श्ता 2 साल से FBR ने ट्रैक्टर इंडस्ट्री के 6 अरब से जायद सेल्स टैक्स रिफंड नहीं किए। हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है कि सेल्स टैक्स रिफंड जल्द अज जल्द करें ताकि हमें अदायगियों और मजीद प्रोडक्शन में आसानी हो। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मैसी फर्गूसन को मुल्क से बाहर ज़रूरी मशीनरी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। वफाकी वजीर रज़ाक दाऊद से गुजारिश है कि वो अफगानिस्तान में ट्रैक्टर्स की एक्सपोर्ट की इजाज़त दें ताकि अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल हो सके। अजहर नूर GM मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड ने बताया कि गुज़श्ता साल हमने 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन रवां साल अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नजर एक्सपोर्ट में दुश्वारियों का सामना है। इंशाल्लाह जल्द दोबारा अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया तक मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगा। GM मार्केटिंग अजहर नूर ने उस्मान डार को मिलर ट्रैक्टर्स की तैयार करदा प्रोडक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर CEO मिलर ट्रैक्टर सैयद इरफान अकील ने कहा कि हम मुकामी ट्रैक्टर साजी की सनत में मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड का एक नाम है। लोगों का हम पर बहुत ज्यादा एतमाद है। हम लोगों को कम कीमत के साथ आला मयार की प्रोडक्ट फ्राहम करते हैं जिसकी वजह से मिलर ट्रैक्टर किसान की अव्वलीन पसंद है। कोविड-19 के बावजूद गुज़श्ता माली साल के दौरान मिलर ट्रैक्टर्स ने 35,500 ट्रैक्टर सेल किए हैं जो कि एक रिकॉर्ड सेल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मिलर ट्रैक्टर का वेरी स्पेशल एपिसोड और बात करेंगे मिलर ट्रैक्टर की इंतज़ामिया से कि सेल्स टैक्स रिफंड के हवाले से उनका मामला कहां तक पहुंचा है और वो क्या कहना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत से, और इसके साथ साथ दीगर मामला भी बात करते हैं। जी आपने सुना किस तरह से हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी थे उन्होंने जिक्र किया कि मौजूदा हुकूमत किस तरह से ऐसे इक़दाम कर रही है नौजवानों को कामयाब बनाने के लिए, बरसरे रोज़गार बनाने के लिए, और मिलर ट्रैक्टर ने किस तरह साथ दिया है और आगे अपने टारगेट को कैसे अचीव करने जा रही है। बात करूंगी सैयद इरफान अकील साहब से जो कि चीफ ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड के। सर क्या कहेंगे आज के इस कन्वर्सेशन के हवाले से जो हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा कि उस्मान डार साहब जो आए हुए थे वो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं।
यूथ अफेयर्स के ऊपर। तो ये उन्होंने बेसिकली आए थे जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये जो हम आया था उसका बेसिकली ये था पार्ट कि बैंकों की तरफ से इन्होंने सस्ते उस पे इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स दिए हैं, जो कि बहुत ही मामूली सा है, 3% है शायद। और इससे एकदम से जो है ना तेज़ी आई है हमारी उसमें, स्पेस का बुकिंग पर भी इम्पैक्ट हुआ है। और ये उससे फ़ायदा ये है कि जी उनको, चूँकि ज़ाहिर बात है ट्रैक्टर हो या कोई और चीज़ हो, महंगी चीज़ है, इसलिए इसको उन्होंने अभी तो मेरे ख्याल में शायद 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। अभी बात कर रहे थे कि उसको बढ़ाने की बात भी हो रही है ताकि वो बड़े ट्रैक्टर भी ले सकें। तो उससे ये हुआ है कि जी हमारे ट्रैक्टरों में थ्रू बैंक्स के थ्रू जो है ना बुकिंग्स आना शुरू हो गई हैं और बढ़ गई हैं। पिछले महीने के मुकाबले में 1 महीने के अंदर भी जो है ना वो एकदम से तेज़ी आई है। और मैं समझता हूँ कि ये नेशनल लेवल के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, और हमने उनको यही हमसे उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ पूरा ताउन करें। इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जी इसको जो है ना इनकी जो डिमांड्स हैं इनको मीट करें। और ये आगे चलता है इस तरह प्रोग्राम, इसमें और तेज़ी आती है तो हम अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से उसको मैच करेंगे। तो ये आज उनसे बात हुई है, उन्होंने आज ये देखा भी है और यकीन दहानी भी कराई है कि जी इसको जो है ना हम इनको इंशाल्लाह फुल्ली सपोर्ट करेंगे। आप देख रही हैं कि आज मिल्लर ट्रैक्टर में उस्मान डार साहब तशरीफ लाए हुए हैं, और उनसे हमने बात की है कि किस तरह से जो हमारे आज के नौजवान हैं वो बरसरे रोज़गार हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम अनाउंस की गई थी कामयाब जवान प्रोग्राम, वो कहाँ तक पहुँची है। बैंक ऑफ पंजाब के साथ जनाब ये कोलैबोरेशन से ये स्कीम चलाई जा रही है, और हम पूछना चाहेंगे कि हमारे कितने नौजवान हैं जो हमारे मुल्क में अभी बेरोज़गार हैं। उनका डाटा यकीनन हुकूमत के पास होगा, तो क्या कहते हैं हुकूमत के नुमाइंदे, कितने लोगों को और रोज़गार जो है वो फ्राहम करेंगे। ये बात करेंगे अजहर नूर साहब से, जो कि जनरल मैनेजर मार्केटिंग है मिल्लर ट्रैक्टर के अंदर, और इनसे पूछेंगे कि आज उस्मान डार साहब ने जो यकीन दहानियाँ करवाई हैं और यूथ के हवाले से जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट ने, मिल्लर ट्रैक्टर किस तरह से मीट कर पा रही है टारगेट को। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट के मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के नौजवान और ख़ुसूसन वो नौजवान जिनको के फंड्स की कंस्ट्रेंट थी, उनके रोज़गार के मौके मुहैया करने के लिए गवर्नमेंट ने जो उनको एक सब्सिडाइज रेट के ऊपर फाइनेंसिंग कर रही है, वो यकीनन एक काबिल तहसीन काम है। फिर उसके साथ साथ पर्टिकुलरली जो हमारे रूरल यूथ है और जिनके लिए ट्रैक्टर ना सिर्फ उनकी अपनी ज़राअत के लिए बल्कि रूरल सेक्टर के अंदर एक बेहतरीन एक रोज़गार का ज़रिया भी है, उनको ट्रैक्टर दे रहे हैं और बहुत ही आसान शराइत के ऊपर दे रहे हैं। एक तो हमारी यूथ और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें बेहतरी आएगी। उसके साथ साथ जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री और उससे मुंसलिका जो अदारे हैं उनके अंदर भी ट्रैक्टरों की डिमांड बढ़ने की वजह से एक तो उनका बिजनेस बेहतर होगा, उसके साथ साथ रोज़गार के इंडस्ट्री के अंदर भी बेहतर मौके पैदा हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, और हमने डार साहब को ये दरख्वास्त की है कि जी ये प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। हमने अपने फार्मर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने नौजवानों को जल्दी ट्रैक्टर मुहैया करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को तकरीबन 2 गुना कर दिया है। इंशाल्लाह अब ज़िम्मेदार को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हमारे तमाम ट्रैक्टर्स तकरीबन एक्स स्टॉक मुहैया हैं। हफ्ता 10 दिन के अंदर हम अपने ज़िम्मेदारों को उनके ऑर्डर आने के बाद ट्रैक्टर मुहैया कर रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं और हमारे इक़दामात भी हैं कि मुस्तकबिल के अंदर भी ट्रैक्टर की जो फार्मर्स को जल्द अज जल्द जो है वो फराहमी यकीनी बनाई जाए। ख़ुसूसन अब जबकि पाकिस्तान के अंदर गंदम की कटाई शुरू होने वाली है, तो इस वक्त हमने तमाम ज़िम्मेदारों को एक्स स्टॉक ट्रैक्टर उनकी दहलीज पे मुहैया कर रहे हैं, जो आ रहे हैं अपने डीलर्स के ज़रिए से, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्री सर्विसेज प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कंपनी की हर मुमकिन सपोर्ट अपने मौजूद कस्टमर्स के लिए, ज़िम्मेदारों के लिए और गवर्नमेंट के वो अदारे जो उनके साथ ताउन कर रहे हैं, उन सब के लिए हाज़िर है। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी आपने टाइम निकाला और हमारी आवाज़ किसानों तक पहुँचाने में आपने हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि उस्मान डार साहब ने बड़ी ही मोहब्बत और शफकत का मुजाहरा करते हुए और किसानों को मैं ये समझती हूँ कि खराजे तहसीन देने के लिए वो ट्रैक्टर के ऊपर ना सिर्फ बैठे हैं बल्कि उन्होंने ट्रैक्टर चला के भी दिखाया है, और बड़ी महारत से उन्होंने जनाब ट्रैक्टर चला लिया है। और मैं बार बार उनसे एक ही बात कर रही थी
कि आपकी जो गवर्नमेंट है ये दावा करती है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ाहिर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि आप आने वाले वक्तों में बड़े ही अच्छे समरात देखेंगे कि जितना अच्छा जो काम किसानों के लिए इस मौजूदा हुकूमत कर रही है वो शायद पहले किसी ने भी नहीं किया होगा। और उसी का शायद एक बहुत बड़ा जो मंसूबा है वो ये भी है जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम, इसके ज़रिए बैंक ऑफ पंजाब की कोलैबोरेशन से बहुत ही कम जो है वो उसके ऊपर उसको क्या कहेंगे निर्खों पे या बहुत कम जो है वो रेशो के ऊपर कर्जे दिए जा रहे हैं, ताकि आसानी से जो जिम्मेदार है, जो नौजवान है, वो ट्रैक्टर खरीद कर अपना रोजगार शुरू कर सके। नाज़रीन, आपको हमारा आज का शो कैसा लगा? आपके फीडबैक के लिए हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि हमने बात की है खास तौर पे किसान के हवाले से, किसान के भले के लिए कि वो किस तरह से अपनी नौजवान नस्ल को कामयाब बना सकता है। और आज का जो प्रोग्राम था ये सारा इस हवाले से ही था कि गवर्नमेंट की जो इस वक्त स्कीम चल रही है कामयाब जवान प्रोग्राम, उसमें से कितने नौजवान जो हैं हमारे इंशाल्लाह से बरसुर रोज़गार होंगे और यकीनन इससे हमारी जो खुशहाली है उसमें भी इजाफा होगा। और उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि नौजवान जो है वो आसान कर्ज़ों की फराहमी की वजह से वो अपना काम भी कर सकेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी शेयर करती चलूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसान खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।